और जब इस बात का जी योग की टीम को पता चलता है तो वो इस ऐड को करने के लिए मान जाती है। गोदारिम भी अपनी साथी लेडी एम्प्लॉय की बातों से एग्री होती है, लेकिन जी योग को टेंशन हो रही थी क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि लाइव शो में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। लाइव शो से पहले वो सब अपनी तैयारी करने लगते हैं और जी योग गोदारिम के साथ जाकर जरूरत की चीजों की शॉपिंग करवाने लगता है। मार्केट में बेबेजा नाम के प्रोडक्ट का कंपटीशन चल रहा था और ये प्रोडक्ट मम्मी लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हर एक मम्मी लेना चाहती है। गोदारिम भी इसको जीतना चाहती है ताकि उस प्रोडक्ट को विनिंग प्राइज बना सकें, लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ कपल ही खेल सकते हैं। गोदारिम जी योक से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करती है जिसको जी योक मना नहीं कर पाता और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब खेल ऐसा है कि कपल कंपटीटर को एक पेपर पर खड़ा होना है 5 सेकंड तक और जो विनर होता जाएगा उसको अपनी साथी पार्टनर के साथ काफी कम जगह में सरवाइव करना पड़ेगा और जो आखिर में जीतेगा उसको मिल जाएगा बेबेजा प्रोडक्ट। जी योक और गोदारिम काफी टाइम और स्ट्रगल से मेहनत करते हैं ताकि उस कंपटीशन को जीत जाएं, लेकिन फिर से उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है और वो कंपटीशन को हार जाते हैं। गोदारिम को वो प्रोडक्ट चाहिए था और गोदारिम की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जी योक उस कपल से वो प्रोडक्ट काफी महंगे दामों में खरीद कर ले आता है ताकि गोदारिम खुश हो जाए। उस प्रोडक्ट को विनिंग प्राइज बना दिया जाता है, लेकिन जब लाइव शो करने का टाइम आता है तो उनकी एक एम्प्लॉय काफी परेशान थी क्योंकि उसका बच्चा बीमार पड़ गया था, इसलिए जी योक उसको हॉस्पिटल भेज देता है अपने बच्चों की केयर करने के लिए। दूसरी एम्प्लॉय का नाम आता है तो वो बेचारी भी अपनी आंख फोड़ के बैठ जाती है क्योंकि पहली बार लाइव शो करने के चक्कर में जब वो अपना मेकअप कर रही होती है तो उसी का फोन उसी की आंख पर लग जाता है। अब इस शो को कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था और जी योक ने जैसा सोचा था वही हुआ। शो में कुछ न कुछ गड़बड़ आनी थी, सो आ गई। अब इस लाइव शो को गोदारिम अपनी साथी एम्प्लॉय के साथ मिलकर हैंडल करती है और नेचुरल बेबे के उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने लगती है। हालांकि एक मां ना होने के बावजूद भी गोदारिम सारा काम बखूबी निभा रही होती है, लेकिन बीच में उसकी साथी एम्प्लॉय अपनी सैड स्टोरी डाल देती है कि वो कम उम्र में मां बन गई थी और एक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी, इसलिए वो काफी दुखी सुखी होकर अपने बच्चे को पाल रही थी, जिसमें उस प्रोडक्ट ने काफी मदद की जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। दुखी एम्प्लॉय की कहानी सुनकर टीआरपी छप्पड़ फाड़ देती हैं और सोशल मीडिया पर उस एम्प्लॉय के बारे में बातें होने लगती हैं और साथ में उस लाइव शो की भी तारीफ होती है। फिर गोदारिम की बारी आती है उस बेबी प्रोडक्ट का डेमो दिखाने की और जब वो ऐसा कर रही होती है तो कमीनी गोंग जी की मेहरबानी की वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी मैनेजर से डायपर लीक करवा दिया था, जिस पर गोंग जी का मैनेजर गोदारिम को डांटने लगता है। ये देखकर जी योक उसके बचाव में आ जाता है और कहता है कि गोदारिम उसकी एम्प्लॉय है, इसलिए उसको डांटने का हक सिर्फ उसे ही है, किसी और को नहीं। छुट्टी होने के बाद जब गोदारिम अपने घर जा रही होती है तो वो लोन वाले बदमाश उसको किडनैप कर लेते हैं। जी योक उसको किडनैप होते हुए देख लेता है और उनके पीछे गाड़ी लगा लेता है क्योंकि गोदारिम ने उसको बताया था कि वो लोन वाले बदमाश उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर किडनैपिंग वाली बात इसीलिए हुई है क्योंकि गोदारिम ने उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी थी। पीछा करते हुए जी योक का एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करता रहता है। गुंडे बदमाश लोग गोदारिम को लेकर एक वेयर हाउस में चले जाते हैं और अपना लोन पूरा करने की बात कहते हैं। गोदारिम कहती तो है कि वो उनका लोन चुका देगी, लेकिन उनका ब्याज ही इतना बन रहा था कि वो जिंदगी भर तक नहीं पूरा होगा, इसलिए वो गोदारिम के बॉडी ऑर्गन को बेचने का प्लान बनाते हैं ताकि उनके लोन के पैसे उनको मिल जाएं। पर तभी वहां पर अपना हीरो जी योक आ जाता है और अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि उनके लोन को चुकाने के लिए वो गोदारिम को खरीद लेगा। अब फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और आप हमें बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी रोमांटिक और बेस्ट स्टोरी वाली वीडियो लाते रहें।